कि योगी आदित्यनाथ जी ने फाइल खोली जो 1978 में दंगे हुए थे, और आपकी एक स्टेटमेंट आई कि जब गवर्नर रूल था यहाँ पर 92-93 के आसपास में, तब कई लोगों को रिहा भी कर दिया गया था, कई फाइलें भी दबा दी गई थी, कई चीजें दबा दी गई थी। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जो दंगा हुआ था, हाँ जी, उसमें कई सौ लोग नामजद थे। 78 में दंगा हुआ जी। उसके बाद 1992 में जब बाबरी मस्जिद प्रकरण हुआ तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट हटा दी गई और उसमें गवर्नर शासन लग गया। तो उस दरमियान कांग्रेस के नेताओं ने, जो उस दंगे में 300-400 लोग इन्वॉल्व थे, नामजद रिपोर्ट थे, उन केसों को ख़त्म करने के लिए दबाव बनाया और गवर्नर ने अध्यादेश जारी किया जी जी। तो उनमें सब मुस्लिम ही मुलजिम थे। तो क्यों किया गया, क्या किया गया, ये उस समय की सरकार, लेकिन सब कांग्रेस के नेताओं ने किया। मगर अब सवाल उठता है कि वो तो गंगा में बहुत पानी बह गया, हम कब तक कहानियों के ऊपर हैं। मगर एक बात सच है कि संभल वो जगह है जिसका जिक्र पुराणों में है जी। संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना है। तो भगवान कल्कि का अवतार जहाँ होगा, उस संभल में सबसे बड़ा मंदिर हरमंदिर था पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में, जिसको 500 साल बाद लगभग बाबर ने तोड़ा, 1529 के आसपास। तो वो तोड़ा इसलिए गया था कि भाई यहाँ भगवान का अवतार होगा इस क्षेत्र में, तो उनकी आस्था पे चोट लगे। मस्जिद बनाने के लिए ज़मीनों की कमी थोड़ी थी उस ज़माने में, जंगल ही जंगल था। लेकिन क्यों तोड़े गए ये मंदिर? अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, संभल का तोड़ा गया, मथुरा का तोड़ा गया, इसलिए कि हिंदुओं को ये बताना है कि देखो, तुम जिसको भगवान मानते हो हम उसे तहस नहस कर देते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी यही तोड़ा गया। तो हमारी आस्था पे हमला है। अब वर्शिप एक्ट का जहाँ तक सवाल है, वर्शिप एक्ट लाया ही इसलिए गया कि जिससे सच्चाई को दबा दिया जाए जी जी, जी। उस पर धूल डाल दी जाए। झूठ के ऊपर कितने पर्दे डाल लो, झूठ छुपता नहीं, लेकिन सच भी छुपाया नहीं जा सकता, सच भी सामने आता है। तो हम ये नहीं कहते कि सारी मस्जिदों को हटा के वहाँ मंदिर बना दो, हम नहीं कहते। हम जितना मंदिर का सम्मान करते हैं, मस्जिद का भी सम्मान करते हैं। ये अकीदे का मामला है, आस्था का मामला है जी। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि जहाँ मंदिर था उसे तोड़ा गया, तो ये मान तो लो ये तोड़ा गया, साक्ष्य भी हैं और काफी ऐसा मंदिर है। हाँ भाई, मानो तो सही। मानो मेरे परदादा ने, दादा ने कोई गलती कर दी, तो मैं ये मानूं तो सही, हाँ उसने गलती की जी। जैसे ही शुरू करते हैं कि साहब वो यहाँ मंदिर था नहीं था, अरे साहब वर्शिप एक्ट। अरे भाई, कोई धर्म कहता है कि झूठ की बुनियाद पे धर्म की इमारत खड़ी हो सकती है क्या? कोई धर्म कहता है कि झूठ बोलो। इस्लाम नहीं कहता कि झूठ बोलो। इस्लाम नहीं कहता कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का काम इस्लाम ने नहीं किया, बादशाहों ने किया, लुटेरों ने किया, भारत पे हमला करने वालों ने किया। तैमूरलंग, बाबर, औरंगजेब, ये बादशाह थे, ये अल्लाह के नुमाइंदे नहीं थे, भगवान के प्रतिनिधि नहीं थे। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसे गलत तो मानो, लेकिन पूरा विपक्ष, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सब के सब जो इकट्ठे होकर मुसलमानों को कहते हैं कि नहीं साहब आप बाबर के साथ खड़े हैं, औरंगजेब के साथ खड़े। अरे बाबर आपके बाप थे क्या? औरंगजेब आपके बाप थे क्या? परमात्मा एक है, उसे अल्लाह कह दो, ईश्वर कह दो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, या परमात्मा कह दो, परम तत्व कह दो, गॉड कह दो, ईश्वर कह दो, सब एक है। हम एक परमात्मा की संतान हैं। मगर राष्ट्र के प्रति तो समर्पित रहो भाई। तुम पूजा किसी तरह करो, आप इबादत किसी तरह करो, आप हाथ ऐसे जोड़ो, दुआ ऐसे मांगो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी का एहतराम तो करो। आप इस हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए और इसी मिट्टी में मिल जाओगे, तो भारत का सम्मान तो करना पड़ेगा। भारत में रह करके, हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान की बात करोगे, हिंदुस्तान में रह के चीन की बात करोगे, भारत के बाहर जाओगे, भारत को बदनाम करोगे, तो भारत की जनता कैसे स्वीकार करेगी? उसी का परिणाम है कि ये जो इनकी दुर्दशाएं हो रही हैं, इसमें गलती ना कार्यकर्ताओं की है ना जनता की है, इन नेताओं की है। ये सारे के सारे जितने नेता हैं, ये वामपंथ के रास्ते पे चले गए हैं और ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं।